अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फवाद मसूद अल अज़ीज़ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। व्यूअर्स, आप बहुत सारी र्यूमर्स मार्केट में सुन रहे हैं कि आईएमएफ की डिमांड है प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स लगाने की, और गवर्नमेंट पता नहीं किस तरह के टैक्सेस लगाने जा रही है, क्या होने वाला है, प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई तबाही फिरने वाली है। ओवरसीज़ क्लाइंट्स ख़ास तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर के न जाने क्या होगा पाकिस्तान के प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ, क्योंकि आपको पता है कि जब र्यूमर निकलता है तो वो पहुँचते पहुँचते आपके कानों तक पता नहीं कितना कुछ चेंज हो चुका होता है। तो अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ वो ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो वाकई होने वाली हैं प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ, और उन चीज़ों के या वो जो भी गवर्नमेंट शराइत लगाने लगी है या टैक्स किस तरह की आयद करने लगी है, उन टैक्सेस का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो व्यूअर्स, एक तो सबसे पहले बात यह है कि फाइल्स की जो सेल परचेज़ है इसके ऊपर टैक्स आयद होने लगा है। टैक्स इस तरह से है कि गवर्नमेंट ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि वो जो बजट आ रहा है पाकिस्तान का 2024 में, जो नई गवर्नमेंट आई है, ये जो बजट पेश करेगी, उस बजट में फ़ाइलों पर टैक्स लगा दिया जाएगा, और वो टैक्स ऐसा होगा कि फ़ाइल्स जो हैं वो रजिस्टर्ड करवा दी जाएंगी FBR के साथ। यानी आप कोई भी फ़ाइल ख़रीदते हैं या उसको सेल करते हैं तो उसका रिकॉर्ड जो है वो FBR के पास रहेगा। अब इसका फ़ायदा नुकसान क्या है, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। देखें, एक तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सोसाइटीज़ में जो ओवर सेलिंग होती थी फ़ाइलों की वो बंद हो जाएगी, क्योंकि हर फाइल का रिकॉर्ड FBR के पास है, तो ओवर सेलिंग नहीं हो सकेगी किसी भी चीज़ की। तो ये तो आप इस चीज़ से बच जाएंगे, क्योंकि किसी भी सोसाइटी की जो कीमतों का उतार चढ़ाव हुआ है वो ओवर सेलिंग के साथ ही रिलेट कर रहा होता है। सोसाइटीज़ जो है वो लॉन्च होती हैं, फिर फाइल्स सेल करती हैं, तो ओवर सेलिंग करके वो अपनी कीमतों को पहले बढ़ाती हैं, फिर उसके बाद सोसाइटी जो है वो फाइलें माइनस में जाती हैं, फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। तो एक तो इस सारी चीज़ से आप बच जाएंगे, यानी ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अब ये सब कुछ। फिर दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट एक और काम ये करेगी FBR के साथ लिंक करके कि जो भी सोसाइटी लैंड परचेज़ करेगी और उसमें प्लॉट्स की जितनी भी कटिंग होगी, यानी जितने भी वो प्लॉट्स वगैरह हैं, नंबर ऑफ़ प्लॉट्स या जो भी परचेजिंग और प्लॉट्स की कटिंग का जो भी रिकॉर्ड है वो भी सारे का सारा FBR के पास चला जाएगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो फ्रॉड सोसाइटीज़ हैं, यानी लोगों से पैसा खींचने के लिए जो 2 नंबर सोसाइटीज़ कह लें, फ्रॉड जो है मार्केट में सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं, इन्वेस्टमेंट हो जाती हैं, फिर पता चलता है कि जी सोसाइटी के जो मालकान हैं वो बस हो गए हैं या चले गए हैं या कहाँ हो गया है। तो इस तरह का फ्रॉड नहीं हो सकेगा, क्योंकि वही डेवलपर मार्केट में फिर काम करेंगे जिन्होंने वाकई हकीकी मायनों में लैंड परचेज़ की है और उसका रिकॉर्ड जो है वो FBR में मौजूद है। ठीक है, फिर जितने भी उसमें प्लॉट्स कट हुए हैं हर प्लॉट का रिकॉर्ड जो है वो FBR के पास है। तो वही बात, एक तो ओवर सेलिंग नहीं होगी, फिर मार्केट से जो 2 नंबर सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं, फ्रॉड सोसाइटीज़, वो ख़त्म हो जाएंगी। यानी ये किस्म की ना सफाई होगी इस सारे अमल से। एक और गवर्नमेंट ने यकीन दहानी ये कराई है कि जो भी सेल परचेज़ होगी रियल इस्टेट के सेक्टर में वो कैश पर नहीं होगी, अब वो होगी थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो इसमें भी देखें, नुकसान उनको है जिनको कोई प्रॉब्लम है पैसे से अपने, या उनका पैसा कोई प्रॉब्लमेटिक है, उन्हें जो है वो मसला होगा, क्योंकि वो अपने आप को टैक्स नेट में शो नहीं करना चाह रहे होंगे, या इस तरह के कोई मामला होते हैं तो वो चाहते हैं कि कैश में लेन देन हो जाए। और होता भी ऐसा ही था कि जितना भी जब भी एमनेस्टी स्कीम्स दी जाती थी, माजी में भी दी गई हैं, मुशर्रफ दौर से और इमरान खान के दौर में एमनेस्टी स्कीम्स दी गई, उनका मकसद यही था कि आपके पास जिस भी ज़रिए से पैसा आया है वो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, तो आपसे किसी किस्म की पूछ परछ नहीं की जाएगी, होता यही था। लेकिन अब उस चीज़ को भी कंट्रोल किया जाएगा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू पैसा लाया जाएगा रियल इस्टेट सेक्टर में। तो जिन लोगों ने वाइट मनी जिनकी है, या जो जेन्युइन सेल परचेजिंग अपने टैक्स देकर करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ किसी भी किस्म का नुकसान का बाइस नहीं है, ना ही उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी, वो ऑलरेडी थ्रू बैंकिंग चैनल ही सारा कुछ करते थे। फिर दूसरी बात आप ये देखें ना कि ओवरसीज़ से मैं मुखातिब हूँ कि आप जिन कंट्रीज़ में रह रहे हैं आप वहाँ भी टैक्स तो देते हैं किसी भी किस्म का, वहाँ तो छोटी छोटी चीज़ों पर टैक्स होते हैं, आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ भी जब आप सेल परचेज़ करेंगे थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तो वो जो थोड़ा बहुत टैक्स आपके उस पर बनेगा वो आप ज़रूर उसको पे करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके मुल्क का पैसा है जो आपके मुल्क में आना है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होने वाली है वो है रियल इस्टेट रियल्टर्स के साथ, या प्रॉपर्टी डीलर्स कह लें, उनको जो है FBR में बाकायदा रजिस्टर्ड किया जाएगा। यानी मार्केट में सिर्फ वही डीलर्स, वही रियल्टर्स काम करेंगे जो FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि
ये जो मौसमी से चलते फिरते डीलर्स हैं जो बस इधर से चीज़ उठाई और क्लाइंट्स को जो है वो सेल कर दी, ना कुछ प्रोजेक्ट का आता पता ना कुछ, बस क्लाइंट जो है वो ओवरसीज़ बैठा हुआ है, उसको बेचारे को वैसे ही कुछ नहीं पता कि वो जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं किस तरह का है या किस तरह का नहीं है, ना वो जिस डीलर से डील कर रहा होता है, जिस डीलर के थ्रू, उस डीलर का उसे कुछ सही तरह से आइडिया होता है कि वो क्या है, क्या वो वाकई ऑथेंटिक डीलर है या बस ऐसे ही चलता फिरता डीलर है। तो वो चीज़ें ले लेते थे, बाद में फिर उन्हें प्रॉब्लम्स आती थी, प्रोजेक्ट्स क्लियर नहीं होते थे, चीज़ें समझ नहीं आती थी, या फ्रॉडुलेंट प्रोजेक्ट्स में जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाती थी। डीलर तो अपने पैसे लेकर साइड पे हो गया, अब बेचारा फंसता कौन था? क्लाइंट। तो एक तो ये जो चलते फिरते डीलर्स हैं जो बस ऐसे ही काम कर रहे हैं मार्केट में, वो साफ़ हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी आप सिर्फ जेन्युइन डीलर्स के साथ ही डील करेंगे। तो ये ओवरसीज़ के लिए अल्टीमेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जो कुछ भी हो रहा है, नुकसानात तो मैंने बताए जिस तरह के भी हैं, लेकिन वो नुकसानात कंट्रोलेबल हैं, या वो इस तरह कह लें कि वो नुकसानात भी अल्टीमेटली आपके फ़ायदे के लिए हैं। वक्ती तौर पर वो आपको लग रहा है कि शायद आपका कोई लॉस हो जाएगा या आपको कोई प्रॉब्लम होगी उससे, लेकिन नहीं, उससे अल्टीमेटली आपको फ़ायदा होगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगी कि प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ जाएंगी। ऑब्वियसली जब टैक्स लगेगा, हर चीज़ होगी, तो चीज़ें तो बढ़ेंगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली उनकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, पैसे भी ज़्यादा होंगे, मतलब चीज़ें तो बढ़नी है। लेकिन इस बढ़ने के पीछे आप ये देखें कि आपको फ़ायदा कितना मिल रहा है, आपके लिए मार्केट क्लियर हो रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, फिर एक इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें यह है कि ये जो सारा कुछ जो भी ये नए कवानीन बन रहे हैं, IMF को गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट भेज दिया हुआ है, उनको बता दिया है कि हम ये सब कुछ करने वाले हैं। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, ये ऑथेंटिक चीज़ें हैं। ये सारा कुछ होगा जो हमारा बजट आएगा जून 2024 में जो हमारा बजट आएगा उसमें होगा। उसके बाद ये सारे कुछ इंप्लीमेंट होगा। तो उससे पहले भी अगर आप परचेजिंग करते हैं तो फिर ये चीज़ें अभी आप पर अप्लाई नहीं होती, तो यानी उस वक्त फिर कीमतें बढ़ जाएंगी प्रॉपर्टी की। ठीक है, अभी कीमतें जो है वो कंट्रोल हैं एज़ कम्पेयर टू दैट टाइम। तो अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं चूँकि काफ़ी देर से ये बात अपनी वीडियोज़ के थ्रू अपने क्लाइंट्स को कहता रहा हूँ कि ये बाइंग टाइम है, इस टाइम में आप बाई कर लें, क्योंकि हम इस मार्केट को देख रहे होते हैं, हम इसी मार्केट में बैठे हैं, हमारी सारी नज़र होती हैं चीज़ों के ऊपर। तो मैं काफ़ी देर पहले से ये चीज़ें कहना शुरू हो गया था कि ये बाइंग टाइम है, अभी आप इसको बाई कर लें, आगे जाकर ये प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़नी है, तो फिर आपको जो है वो फ़ायदा होगा सही तरह से। तो अभी भी बाइंग टाइम बाकी है, आप अभी बाय कर लें। तो अभी ये जितने भी ये कवानीन हैं ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए, आप अभी इन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं जो इस वक्त पहले से चल रही हैं। तो ये वो सारा कुछ था जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाह रहा था, इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर हाजिर ज़रूर होऊंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कीजिए, वहाँ भी आपको प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स और दीगर अपडेट्स वहाँ आती रहती हैं। मज़ीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन, रहनुमाई या कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं बुकिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ऑन स्क्रीन नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।